So, hello, my viewers. How are you? I hope you guys are fine and doing good with your life. So, today I'm here with your blogger, Dr. Virendra Mandal, and we are here to have a doctor's talk regarding on a topic premature ejaculation, which I'm sure many of us know about this, but there might be few things which many of us wouldn't, know. But let's discuss on this topic, and I guess alikati ke information तपाईहरुलाई पनि आउनु सक्छ, and for those who are non-medicos will be definitely very informative for you guys. So please do watch and see the whole video. Here we go, Dr. Virendra. नमस्ते सबैजनालाई। आज म डाक्टर राहुलसँग त्यही प्रिम्याच्योर इज्याकुलेसनकै रिलेटेड केही क्वेशनहरू गर्छु। सुरुमा भन्नु प्रिम्याच्योर इज्याकुलेसन हामी कसलाई भन्छौँ? Premature ejaculation भनेको जुन before making a physical contact or ejaculation achieved before 1 minute. Okay, that is premature ejaculation. That means before 1 orgasm? minute. Yes. No. Orgasm is itself ejaculation. 1 minute भन्दा अगाडि यदि कसैले ejaculate गरिरहेछ भने that is premature ejaculation. And for yes, अर्को कुरा के छ भने I'm sure know this कि normal physical contact time या whatever you say है ना, that is up to 5 minutes. ठीक छ, 1 to 5 minutes हो. तर less than 1 minute मा यदि कसैले achieve गरिरहेछ कुनै मेलले, that is premature ejaculation. ठीक छ, and this is not a problem. Please, ये जितने लोग देख रहे हैं, चाहे वो इंडियन हो, चाहे नेपाली हो, चाहे डिफरेंट लैंग्वेज वाले पर्सन हो, who all ever are saying this, premature ejaculation is not a disease. Please understand this. ठीक है, आप लोग बहुत कंसर्न्ड हो जाते हो इस चीज को. This thing can be cured or treated, है ना? तो you don't have to worry about this. So we will definitely be discussing on many points जिसको आप लोग समझने की कोशिश करो और आप लोग को रियलाइज होगा ये चीज कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ, आप लोग कहाँ गलत हो रहे हो, या बहुत सारे मेडिकेशंस आपने लिए होंगे, I don't know what not. ठीक है, तो हर चीज दवा से ठीक नहीं हो सकता है, आप लोग को भी उस चीज में मेहनत करना पड़ेगा. So Dr. Virendra जो है, he will be asking questions, and not only he will ask, even I might also ask, we'll discuss, है ना, तो आप लोग को भी आसानी होगा और हमें भी आसानी हो जाएगा. अब यसमा चाहिँ हामी के हेरिरहेको छौँ भने मैले 2-3 पेसेन्टहरू हेरेको छु. त्यसमा के हुन्छ, न्यूली म्यारिड कपल्स चाहे यङ एजहरुमा जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ बडी देखिन्छ. यसको कारणहरू के हुन सक्छ? जस्तै एउटा अंडर कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस तो हुन्छ नहीं, है ना. I'll speak in Hindi, ये नेपाली में बात करेगा, और sometimes I'll add in English also so that many of us can understand, many of you can understand more properly. ठीक है, तो कुरा के हुन्छ भने स्ट्रेस एउटा, है ना. दूसरा तुम्हारा अंडर कॉन्फिडेंस होता है क्या, लाइक परफॉर्मेंस एंजाइटी, आई कैन से दिस. ठीक है, तो परफॉर्मेंस एंजाइटी इज मोस्टली एनकाउंटर्ड इन मेनी पेशेंट्स, लाइक बिफोर starting they achieve it. So that is the point where the males are mostly feel very guilty or very stressed, और उनको लगता है उनकी सेक्स लाइफ जो है बहुत ज्यादा हैम्पर्ड हो रही है. ट्रस्ट मी, ये चीजें सही हो जाएगी अगर आप लोग अकॉर्डिंगली काम करोगे. तो आगे ये वीडियो देखते जाओ, आप लोग को और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा अभी. ठीक है. दूसरा ये जैसे हम लोग या म नेपालीमा तपाईहरुले भन्छु, जसरी मान्छेहरुले सिल्डेनाफिल जसलाई हामी भाइग्राले जान्दछौँ बजारमा, अब यो चाहिँ धेरै खाएर आउँदो रहेछ. के भाइग्रा खाएको राम्रो, यसको साइड इफेक्टहरु के हुन्छ? भाइग्रा कॉमनली नॉन मेडिकल्सहरुले भाइग्रा खाने रीजन थाहा छ के हो? रीजन ये है कि ओ यार आई एम एबल टू आई एम इजैकुलेटिंग वेरी फास्ट, आई एम इजैकुलेटिंग वेरी फास्ट. तो वो इंसान जो इजैकुलेट कर रहा है वो डायरेक्टली
फिजिशियन के पास ना जाके वो अपने दोस्तों से पूछता है, एकदम ठीक है, और वो उनके दोस्त क्या बोलते हैं, स्लिडेनाफिल खाओ, स्लिडेनाफिल खाओ, तुम्हारा इजैकुलेशन वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, प्रोलॉन्ग हो जाएगा और यू कैन लास्ट लॉन्ग। ये गलत है। स्लिडेनाफिल इज नॉट फॉर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इट्स फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इम्पोर्टेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंस के लिए है स्लिडेनाफिल, ना कि शीघ्र। उस चीज के लिए लोग कॉमनली स्लिडेनाफिल खा रहे होते हैं और ये अब्यूज भी हो रहा है स्लिडेनाफिल, ठीक है, या चाहे टाडालाफिल भी कह सकते हो। ये चीज डेफिनेटली अब्यूज हो रहा है। जिसको देखो स्लिडेनाफिल खा रहा है, कोई 50 खा रहा है, कोई 100 खा रहा है, कभी कभी कुछ महान लोग 200 mg भी खा रहे हैं, 150 mg भी खा रहे हैं, एंड लास्ट they land up in emergency with the painful penile erection, ठीक है, and this is absolutely wrong। जितने भी नॉन मेडिकोस देख रहे हो, ये सब तुम लोगों के लिए है या आप लोगों के लिए है, ठीक है। स्लिडेनाफिल इज यूज्ड फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नॉट फॉर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ठीक है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए दवा भी है। पता है कि आप लोगों को जो सजेशंस दिए जा रहे हैं, आप लोग मिसगाइडेड हो रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। अब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में आप लोग स्लिडेनाफिल ले लोगे, आपका तो इरेक्शन मेंटेन रहेगा, लेकिन व्हाट अबाउट द इजैकुलेशन, तो वहां पे आपको स्ट्राइक करेगा, अरे ये दवा भी काम नहीं कर रहा है, फिर दूसरा दवा लोगे, कोई एमिट्रिप्टालिन दे देगा, ठीक है, ट्राइड करके आता है ना, कोई वो दे देगा, उससे अलग आप पता नहीं कहाँ ही पहुंचोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें गलत है। इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें ख्याल रखने पड़ते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बस एक परफॉर्मेंस एंजाइटी है, ये आप डेफिनेटली ठीक कर सकते हो, वो भी खुद से। इसके लिए दवा ही जरूरी नहीं है, देयर आर मेनी टेक्निक्स, ठीक है, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जिससे आप केयर कर सकते हो, ठीक है। दूसरा सवाल आपका क्या है? ये स्लिडेनाफिल जैसे कोई ले रहा है या यदि कसैले लिइरहेको छ भाइग्रा भने नर्मल 24 आवर कति डोज हुनुपर्ने, सेफ डोज? 50 mg। स्लिडेनाफिल 50 mg का आता है ना, नेपाल में 50 mg का आता है, 100 का भी आता है ना, 100 का भी आता है। तर सेक्सुअल कांटेक्ट भन्दा कति घण्टा पहिले, 1 घण्टा? स्लिडेनाफिल लेने से पहले ये डेफिनेटली पता होना चाहिए कि उस बंदे को वाकई में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर वो बस एक फैशन के लिए स्लिडेनाफिल ले रहा है और जस्ट टू लास्ट लॉन्ग के लिए स्लिडेनाफिल ले रहा है, तो उसको लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। जैसे मेनली कार्डियक डिजीज, कार्डियक हो सकता है, हाँ, मुंटू का समस्या हो सकता है, उसके बाद उसको ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। आफ्टर हैविंग फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड हिज अंडर स्लिडेनाफिल इफेक्ट, तो वो राइड या ड्राइव करते जाएगा तो उस वक्त बहुत रिस्की हो सकता है, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट भी हो, ब्लरिंग ऑफ विजन रहेगा, हेडेक रहेगा, वो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, ठीक है, अलग से वो टैकिकार्डिया भी हो रहा होगा, तो बहुत ज्यादा रिस्की है। स्लिडेनाफिल ऐसे ही नहीं ले सकता है, जो कि आज के डेट में, आज के हम लोग तो न्यू जनरेशन के ही लोग हैं, जो हम लोग भी ले रहे हैं या जो नॉन मेडिकल्स आप लोग ले रहे हो, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगा आप लोगों को, मतलब डॉक्टर की एडवाइस मिले ना। यस, एब्सोल्युटली। प्रिस्क्रिप्शन के बिना अगर आप ये ले रहे हो तो आप लोगों को फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगा फ्यूचर में, ये बात तो मानना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। और तो सपोज यदि किसी को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यदि हो रहा है तो क्या क्या वो ले सकते हैं? प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए मेडिसिन से भी पहले लेट्स ट्राई नॉन मेडिकेटिव टेक्निक्स। स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक है एक, दूसरा डिस्ट्रैक्टेबल टेक्निक है, ठीक है। उसमें स्टार्ट एंड स्टॉप में क्या होता है, व्हेन अ पर्सन इज हैविंग अ फिजिकल कांटेक्ट और ही इज इन अ फिजिकल कांटेक्ट फेज, तो जहां वो अचीव करने वाला है वहां पे वो रिवर्ट बैक कर ले या टेक आउट कर ले, ठीक है। वेट फॉर 1 to 2 minutes, है ना, गो फॉर 4 plays या टेक रेस्ट एंड देन स्टार्ट अगेन। उससे क्या होता है कि जो आपका अर्ज ऑफ अचीविंग होता है वो आपका सबसाइड हो जाता है, ठीक है। एक ये हो गया स्टार्ट एंड स्टॉप। दूसरा डिस्ट्रैक्टेबल होता है, जहां पे आपको क्या कहते हैं अर्ज होने वाला सिचुएशन आ रहा है, वहां पे आप जस्ट टेक इट आउट एंड थिंक ऑफ समथिंग एल्स, ठीक है। तो उसके बाद फिर जैसे ये दो चीजें हो गई, स्टार्ट एंड स्टॉप एंड डिस्ट्रैक्टेबल हो गया। लेकिन कई सारे लोग ये चीज
को ये चीजों को फॉलो ना करके, अरे कौन इतना मेहनत करे यार, स्टार्ट एंड स्टॉप करे या दूसरी चीजें सोचे, नहीं हो पाता ये वो, है ना। तो उस वजह से पीपल लैंड अप टेकिंग मेडिसिन। स्लिडेनाफिल वो गलत है यार, ठीक है, वो डेफिनेटली या एब्सोल्युटली गलत चीज है जो आप लोग कर रहे हो। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए है स्लिडेनाफिल, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए नहीं है स्लिडेनाफिल या टाडालाफिल, ठीक है। देयर माइट बी, चलो ठीक है, थोड़ा सा आपको इफेक्ट हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में, लेकिन 100% ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ ना वो, है ना। दूसरा चीज, अगर आपको नॉन मेडिकेटिव करना है तो बिफोर हैविंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट मास्टरबेट, ठीक है। उससे क्या होता है, आपका प्रोलोंगेशन टाइम थोड़ा सा लास्टिंग लॉन्ग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। अब आई डोंट नो ये कितना इफेक्टिव है, लेकिन जितना भी इंफॉर्मेशन आया है या जो नॉन मेडिकेटिव पैटर्न से लोग फिजिकल कांटेक्ट, उनसे तो गुड फीडबैक ही आया है ना। अब हर एक इंसान को हम लोग दवा देते जाएंगे, कई सारे लोग तो बताएंगे भी नहीं कि हमें कार्डियक प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन वो पीई का या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम लेके आ रहे होते हैं, और उनमें हम अगर दे देते हैं तो दैट कैन बी हजार्डियस, है ना। तो इसलिए आप लोग जो हो डायरेक्टली मेडिसिन पे जंप मत करो। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए बहुत सारे मेडिसिन है, जिसमें से वन ऑफ द मेडिसिन इज डेपोक्सिटीन, ठीक है, लेकिन वो आपको कोई ऐसे मेडिकल स्टोर वाला नहीं देगा, ठीक है। फॉर दैट यू नीड टू हैव अ प्रॉपर कंसल्टेशन फ्रॉम द साइकियाट्रिस्ट, ठीक है। वो लेने से भी पहले आपको बहुत सारी चीजें वो लोग आप पे टेस्ट करेंगे, क्योंकि दैट इज मैंडेटरी। ऐसे ही कोई भी दे देगा तो दिक्कत हो जाएगा। प्लस प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आप लोग खुद भी कर सकते हो, उसके लिए मतलब कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना जरूरी होगा। यू हैव द पावर टू कंट्रोल योरसेल्फ ड्यूरिंग दैट सिचुएशन। अब वहां पे आप फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आपके अंदर ये डर है कि आई हैव टू लास्ट लॉन्ग, यार क्या पता मैं इफ आई इजैकुलेट वेरी फास्ट, है ना, क्या पता इफ आई एम नॉट एबल टू मेक माई पार्टनर सेटिस्फाइड। ये सारी चीजें स्ट्रेस होती है, इनकी वजह से आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाएगा। देन एट लास्ट प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, तो ये चीज सही नहीं है ना। और दूसरी बात, आपको आप जिसके साथ फिजिकल कांटेक्ट कर रहे हो वो पार्टनर बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, नहीं तो इससे क्या होता है कि आप लोग कई सारे पार्टनर्स, फीमेल पार्टनर्स जो होते हैं, नो ऑफेंस, ठीक है, लेकिन जितने भी फीडबैक्स मिले हैं, जितने भी इंफॉर्मेशंस मिले हैं, जितने भी देखे गए हैं ड्यूरिंग द ओपीडी टाइम या कभी ऐसे ही बैठे हुए, है ना, रिलेशनशिप में चीट्स, ठीक है, या मेनी थिंग्स, है ना, वन ऑफ द प्राइम रीजन होता है सेक्सुअल अनसैटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ये चीज को हमें ठीक करना जरूरी है। वी आर डॉक्टर्स, वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन दीज थिंग्स, क्योंकि यार देखो जब इंसान सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं होता है ना, तो उसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, मेल में भी फीमेल में भी, ठीक है। अब दो लोग शादीशुदा है, वो लोग एक दूसरे को तो ऐसे ही डिवोर्स नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत तनाव रहेंगी यार, समझ रहे हो ना। तो उनको वो भी चीज ठीक करना जरूरी। कई सारे सोसाइटी या कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिलक्टेंट होता है ये सारी चीजों पे बात करने के लिए, लेकिन जमाना बहुत आगे निकल गया है यार। नाउ वी कैन टॉक, इनफैक्ट वी सजेस्ट या वी रिक्वेस्ट, है ना, टू द पब्लिक की एटलीस्ट यार अपने डॉक्टर से कम कुछ मत छुपाओ, चाहे मेल या चाहे फीमेल, अपने पार्टनर से, क्योंकि लास्ट में आप लोग को क्या चाहिए, एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी पार्टनर ही तो चाहिए, है ना, और एक शांत दिमाग चाहिए जिंदगी में। रात भर स्ट्रेस लेके सो रहे हो तो अलग ही तनाव रहता है वो। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, आप लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो प्लीज आप लोग अपने नियर बाय हॉस्पिटल्स में जाके प्रॉपर फॉलो अप करवाओ, प्रिस्क्राइब ड्रग लो, या दवा नहीं चाहिए तो एटलीस्ट नॉन मेडिकेटिव थेरेपी लो। एटलीस्ट आप लोग को पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। बिना प्रॉब्लम के आप लोग
सॉल्यूशन खोजे जा रहे हो, बिना नोन डायग्नोस या बिना डायग्नोसिस के आप लोग प्रॉब्लम पे वर्कअप कर रहे हो, तो ये ब्लाइंड गेम हुआ ना, यहाँ लगा यहाँ नहीं लगा। और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा के भन्छ कन्डम युज, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज यिनीहरूको रोल हुन्छ कि? Very Kegels exercise is very important for premature ejaculation and ये क्या कहते हैं erectile dysfunction, impotence के लिए बहुत important है एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट्स, यू नो। और उसके बाद एक तो ओबेसिटी भी है ना, वो अलग प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है सेक्सुअल लाइफ में। तो ये सारी चीजें ख्याल रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। एक्सरसाइज है मोस्ट इम्पोर्टेंट, हेल्दी डाइट है, इन शॉर्ट लाइफस्टाइल मोडिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरत है। थ्याङ्क यू डक्टर राहुल। अब म अझै पनि भिडियोहरू बनाउँछु डक्टर राहुलसँग, यो फुल भिडियो हेर्नु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। थैंक यू। प्लीज, ठीक है, कि ऐसे ही आप मेडिकल स्टोर जाके दवा मत खरीदो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ और है। आप लोग दवा किसी और चीज का ले रहे हो, इमरजेंसी में आप किसी और साइड इफेक्ट की वजह से आप वहां पे लैंड अप करोगे, ठीक है। आप लोग को डेफिनेट ट्रीटमेंट चाहिए तो देयर आर मेनी वीडियोस ऑन यूट्यूब, आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करो, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी इन सब चीजों से, और आप अपने साथ साथ आप अपने पार्टनर का भी लाइफ स्पॉइल करोगे अगर आप चीजें शेयर नहीं कर रहे हो तो। अपनी रिलेशनशिप की जितने भी सीक्रेसी है, प्राइवेसी है, आप अपने पार्टनर से शेयर करो। इसमें शर्म वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात? I want to end this conversation. I'm sure कुछ हद तक आपको आपके गलतियों के बारे में पता चला होगा, ठीक है। मेडिकेशंस, नॉन मेडिकेटिव थेरेपी, ये सब आपको कुछ हद तक पता चला होगा। और अगर इससे आप लेसन सीख रहे हो तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि हम आप लोगों के सामने ये वीडियो हम लोग प्रेजेंट कर पाए और आप लोगों के लिए बेनिफिट हो रहा है, ये हमारे लिए फख्र की बात होगी। एंड सो थैंक यू एंड हैव अ गुड लाइफ अहेड।